बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डबल इंटेग्रल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। डबल इंटेग्रल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर वो कह रहे हैं व्हेन द रीजन डी इज बाउंडेड बाय द straight lines theta is equal to alpha and theta is equal to beta, and the curves whose polar equations are r is equal to f1 of theta and r is equal to f2 of theta. Then double integral of function f of r theta over d is equal to double integral over bounded region d f of r theta dA। ये जो यहाँ पे हमने dA लिखा है, इसकी जगह dx और dy भी लिखा जा सकता है, या फिर क्योंकि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो dA की जगह पे r dx r d r और d थीटा भी राइट किया जा सकता है। अब हम इसी को डबल इंटीग्रल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड it is evaluated as the iterated integral डबल इंटीग्रल लिखा, एफ ऑफ आर थीटा लिखा, डी ए की जगह जैसा कि मैंने आपको बताया आर डी थीटा हम लिखेंगे पोलर में, और ये जो फर्स्ट वाली वैल्यूज हैं ये हमारे पास आर की वैल्यू है, क्योंकि ये डी आर है तो फर्स्ट वाली आर की वैल्यू आएंगी। आर इज इक्वल टू एफ वन थीटा, ये जैसा कि ऊपर हमने बताया आर इज इक्वल टू वन थीटा, और आर इज इक्वल टू F2 थीटा आएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो डिफरेंशियल है वो थीटा है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी थीटा इज इक्वल टू अल्फा और थीटा इज इक्वल टू बीटा। मतलब कि पहले नंबर पे रेडियस की वैल्यूज आएंगी, दूसरे नंबर पे एंगल की वैल्यू आएंगी। ठीक है, ये था डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज जो 10.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको ये बहुत आसान सिंपल सा है। डबल इंटीग्रल है आर स्क्वायर कॉस थीटा डी आर डी थीटा। इसकी लिमिट्स है 0 से 2, ये आर की वैल्यूज हैं 0 से लेके 2 तक, और थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, ये डी आर जो है हम आर के अकॉर्डिंग चलेंगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, तो ये π/2 रहेगा। आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ये cos थीटा तो कांस्टेंट के तौर पे होगा ना जब आर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आर की पावर में इजाफा जितना पावर से डिवाइड, लोअर और अपर लिमिट साथ हमने लगा दी, इसकी इंटीग्रेशन कर ली विद रिस्पेक्ट टू आर के। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाएगा, आर की जगह पे 2 पुट किया और बटा 3 हमने बाहर कॉमन ले लिया था, आर की जगह पे 2 पुट किया 2 की 3, और आर की जगह पे 0 पुट किया तो 0 की पावर 3 0 ही आ जाएगी, ये डी थीटा आ गई। नेक्स्ट डियर्स हमारे पास है 0 से π/2 और cos थीटा बाई 3, ये 2 की पावर 3 8 आ गया, ये 8/3 कांस्टेंट के तौर पे 8/3 एज इट इज आ जाएगा, और cos की जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी sin थीटा, cos की इंटीग्रेशन sin थीटा लिमिट 0 से π/2। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, sin π/2 माइनस sin 0। sin 0 की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, sin π/2 1 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/3। तो ये जो एरिया बाउंडेड बाई आर स्क्वायर cos थीटा है, ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 8/3। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, वो काफ़ी लेंथी है, तो इसके साथ में आपको क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो पहले करवा देता हूँ, और नेक्स्ट फिर हम बाद में बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, वो कह रहा है डबल इंटेग्रल है, बाउंडेड रीजन डी है, एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे पहले जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 12 किया वो बिल्कुल सिंपल सा था, उसमें हमें बाकायदा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, वो ऑलरेडी ही पोलर फॉर्म में कन्वर्ट था। डी एक्स डी वाई वेयर डी इज the region, D is the region in the first quadrant enclosed by the circle enclosed by the circle किस किस से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हमारा जो क्वेश्चन है डबल इंटेग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स की सूरत में ऑटोमेटिकली हमें जो स्टेटमेंट होगी उसके अंदर ऐसी इक्वेशन मौजूद होंगी जिसमें सर्कल की इक्वेशन का क्लियर मिलता है। जैसे ये फंक्शन के अंदर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये सर्कल की इक्वेशन को ही शो कर रहा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। यहाँ ये बता रहा है कि ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस 1 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो ये मेंशन कर रहा है कि ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस 2 है। तो हम कोऑर्डिनेट्स ड्रा करते हैं, इसकी डायग्राम बना लेते हैं जो उसने हमें कहा है। उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस 1 है। बिल फर्ज के ये हमने रेडियस 1 वाला सर्कल ड्रा कर लिया। उसके बाद हम रेडियस 2 वाला सर्कल ड्रा करने लगे हैं। ये हमने रेडियस 2 वाला सर्कल ड्रा कर लिया, ठीक है। अब उस की कंडीशन देखते हैं, वो कह रहा है भैया डी इज द रीजन, जो डी रीजन है ना इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो कह रहा है जो आपका डी रीजन है वो किस में है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका मतलब ये वाला इलाका सारे का सारा हमारा बाउंडेड रीजन है डी के लिए, ना सेकंड वाला है, ना थर्ड वाला है, ना फोर्थ वाला है, सिर्फ ये हमारे पास एरिया है। अब इस एरिया में आप चेक कर सकते हैं ये छोटे सर्कल का रेडियस जो R1 है वो किसके इक्वल है, 1 के, और जो R2 है वो किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल है। मतलब ये कि ये 1 से लेके 2 तक है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये रेडियस जो 1 से लेके 2 तक हो जाएगा, और उसके साथ जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 डिग्री से लेके π/2 तक 90 तक होता है, 0 से लेके π/2 तक होता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये इसकी लिमिट्स लिखना हमारे लिए नहायत आसान हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। बाउंडेड रीजन डी e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, जैसा कि पीछे मैंने आपको शायद बताया है कि डी ए जो होता है, एरिया जो होता है वो डी एक्स डी वाई के इक्वल भी होता है, डी ए जो होता है आर डी थीटा होता है। लिहाजा डी एक्स डी वाई की जगह जब पोलर में लिखा जाएगा तो आर डी थीटा हम डायरेक्ट इसको लिख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें नजर आ रहा है इसकी जगह पे हम आर स्क्वायर राइट कर लेंगे, इसकी जगह पे हम आर स्क्वायर राइट कर लेंगे, और डी एक्स डी वाई को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हुए इसकी जगह आर डी आर और डी थीटा राइट करेंगे। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें जिस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन करनी है वो फंक्शन हमारे पास अगर हम देखें तो e की पावर माइनस आर स्क्वायर है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा e की पावर आर स्क्वायर माइनस 2r होगा। ये e की पावर आर स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन माइनस 2r अगर साथ मौजूद होगा तो इसकी इंटीग्रेशन होगी। लिहाजा क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंपल r मौजूद है, हम इसे माइनस 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे और माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये लिमिट 1 से 2 थी, ये 0 से π/2 लिमिट थी, ये पीछे मैंने लिमिट नहीं थी अभी लिखी। ये रेडियस की जो लिमिट थी ये 1 से लेके 2 तक थी,
और जो एंगल था वो 0 से लेके π/2 तक था। ठीक है, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, ये हमने लिमिट्स लिख ली, तो हमारे पास आ गया e⁻r² और -2r। -2r लिखने से क्या हुआ कि हमारे फंक्शन की जो है डेरिवेशन साथ मौजूद होने की सूरत में इसकी इंटीग्रेशन आसान हो गई। तो r हम इंटीग्रेशन r के अकॉर्डिंग अप्लाई कर देंगे, एक्सपोनेंशियल एज इट इज आ जाएगा। अब लिमिट आ गई 1 से 2 तक, सार डी थीटा लिख दिया, -1/2 इंटू लिमिट्स हमने लगाई π/2। लिमिट क्या है, r की जगह आ जाएगा 2, तो 2 की 2 आ जाएगा 4, माइनस r की जगह आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये डी थीटा आ गया। अब हमने थीटा के अकॉर्डिंग इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो थीटा को देखते हुए ये देखा कि ये दोनों कांस्टेंट के तौर पे हैं, तो इसे बाहर हमने ले लिया, कॉमन ले लिया इसे बाहर। तो फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन की, तो कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है वो थीटा आ गया 0 से π/2 है। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये e⁻1 प्लस का हो जाएगा, e⁻4 माइनस का हो जाएगा बटा 2। थीटा की जगह π/2 आ जाएगा, और -0 लगाने से तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा π इंटू e⁻1 माइनस e⁻4 बटा 4 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया।